2021 में जब कृष्णा ढाबा पर अटैक हुआ था, तो उसमें जो हम लोग तफ्तीश किए थे, 3 टेररिस्ट को पकड़े थे। तीनों टेररिस्ट का हमारे लिस्ट में नाम था और तीनों माइनर थे। तो तफ्तीश करने के बाद जब उसका मोबाइल को हम लोग स्कैन करके पूरा डाटा को निकाले, और तब पता चला कि ये ऐसे टेररिस्ट है, हाइब्रिड टेररिस्ट का हम लोग नाम दिए थे उसको। ये पार्ट टाइम टेररिस्ट है, कोई स्टूडेंट है, कोई दुकान चलाता है, कोई गाड़ी टैक्सी के ड्राइवर होता है पूरा। तो ये लोग एक्शन करके ऑनलाइन इसको इंस्ट्रक्शन मिलता है और किसी को फिर पिस्टल दिया जाता है किसी टारगेट को किलिंग करने के बाद। ये फिर नॉर्मल आम लोगों की तरह रहता है, सोसाइटी में घुल मिल, किसी को पता नहीं चलता, यहाँ तक उनके पेरेंट्स को भी कभी पता नहीं चलता है। तो ये चैलेंज है पिछले 1 साल से। लेकिन हम लोग बहुत सारे जितने भी हाइब्रिड टेररिस्टों को उसमें बहुत सारे को अरेस्ट कर लिए हैं, इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर लिए हैं, कुछ बच गया है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर जो है वहाँ से इन लोगों को ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन देते हैं, मोटिवेट करते हैं, पैसा भेजता है। और ये चैलेंज है। और हम लोग इसको जैसा देखे हैं कि पिछले महीना ही सिर्फ हम लोग 23 पिस्टल पकड़े हैं, एक कंसाइन में 15 पिस्टल पकड़े हैं और हैवी टेररिस्ट को पकड़े हैं पूरा। तो इसको हम लोग अरेस्ट भी कर रहे हैं, इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज भी कर रहे हैं। और 30% ऐसे टेररिस्ट है जो विद इन मंथ मारा गया है। तो हम लोग को सक्सेस भी मिल रहा है। इससे बौखला के पाकिस्तानी टेररिस्ट जो हैंडलर है और ये सॉफ्ट टारगेट की तरह चला गया है। आप देखे होंगे कि रिसेंटली पिछले 1.5 साल में 2 चीज़ लाया इन्होंने। एक तो लश्कर और जैश मोहम्मद के जगह इन्होंने TRF और कश्मीर टाइगर का नाम दिया है, दिखाने के लोकल आउटफिट है। दूसरा है कि सॉफ्ट टारगेट को चुना है, ऐसे टारगेट जिसको अटैक करना ईजी होता है, पिस्टल से अटैक करता है, लेकिन उसका वाइड पब्लिसिटी होता है, पूरे देश में सोसाइटी में सोर्स हवा होता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। ऐसे टेररिस्ट को हम लोग आइडेंटिफाई करके कुछ को अरेस्ट कर रहे हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। जैसे कि जो हमारी टीवी एक्ट्रेस थी आमरीन भट्ट, उसके किलिंग में हम लोग आइडेंटिफाई करके 24 घंटा अंदर में दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिए और कुछ को अरेस्ट कर लिए। और जो बैंक मैनेजर पर अटैक किया है इसको हम लोग भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं और बहुत जल्दी इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे हम लोग। सर, आपने क्योंकि बैंक मैनेजर का जिक्र किया, आपने आमरीन भट्ट का भी जिक्र किया, मैं एक कुलगाम पे अलग से बात करूंगी क्योंकि हमने वहाँ पे देखा विद इन अ फ्यू डेज के गैप पे कुलगाम में किस तरह से टारगेटेड किलिंग हुई। क्या कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स आपको लगता है वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं टारगेटेड किलिंग के लिहाज से एज अपोज टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स? ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है उनकी? देखिए, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट साउथ कश्मीर के एरिया में पड़ता है। जैसा हम सब जानते हैं कि पिछले 15 साल से साउथ कश्मीर टेररिज्म का हब रहा है। अभी भी वहाँ पर OSW का नंबर जाता है, जमात इस्लामी का बहुत इम्पैक्ट है वहाँ पर। तो वहाँ पर और जो ये बैंक के मुलाजिम थे आरे विलेज में थे, ये कुलगाम और शोपियान का बॉर्डर में था, रूरल एरिया है। ये बैंक ही रूरल देहाती बैंक है। तो इस पर अटैक किया है, लेकिन तफ्तीश जारी है। टेररिस्ट को हम लोग आइडेंटिफाई कर ही लिए हैं और जो उसमें और भी इन्वॉल्व है उनको OSW, उसको हम लोग कुछ को उठा लिए हैं और इसको जल्दी न्यूट्रलाइज कर देंगे पूरा। अभी सर आप पिस्टल को लेकर बता रहे थे कि आपने रिकवरी की है बड़ी संख्या में पिस्टल्स की। क्या ये कहें जिस हम हाइब्रिड टेररिज्म को लेकर अभी आपने बहुत डिटेल में और बहुत सरल भाषा में भी दर्शकों को बताया, क्या इसे दूसरा नाम दे सकते हैं कि ये दरअसल पिस्टल वाला आतंकवाद है? देखिए, जितना भी सॉफ्ट टारगेट किलिंग हुआ है इसमें 95% में युवा पिस्टल हुआ है। पिस्टल को कंसील करने में इवन कि पाकिस्तानी टेररिस्ट जो मारा गया है उसके पास से पिस्टल मिला है। तो ये पिस्टल यूज करने में इनको फ़ायदा होता है कि कहीं मूवमेंट करने में ईजी होती है, छिपाना ईजी होता है और टारगेट को नज़दीक जाके ये अटैक करता है पूरा। तो सिक्योरिटी फोर्स पुलिस को पता भी कभी नहीं चलता है, क्योंकि मूवमेंट में अगर पिस्टल अंदर जैकेट के अंदर है या बैग के अंदर है तो पता नहीं चलता है। तो इस साल अभी तक हम लोग 145 पिस्टल पकड़ चुके हैं अभी तक। 145 पिस्टल्स आपने रिकवर किया है 5 महीने में। और प्रयास कर रहे हैं, पिस्टल ड्रोन्स बहुत आ भी रहा है पूरा। तो हम लोग का सतत प्रयास है कि अपने इंटरनेशनल नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करके इसको पकड़ते रहें, रिकवरी करते रहें और न्यूट्रलाइज करते रहें, अरेस्ट करते रहें। सबसे बेस्ट जो है हम लोग मॉड्यूल बेस्ड ऑपरेशन करते हैं। डिफरेंट मल्टीपल मॉड्यूल काम करता है। जैसे कि वहाँ पर देखे होंगे बारामूला में वाइन शॉप अटैक किया था, हैबिट टेररिस्ट था 3, 5 पिस्टल था, नए लड़के थे और एक लड़का का बैकग्राउंड था, हुर्रियत वाले का रिलेटिव था। तो उसको हम लोग अरेस्ट कर लिए, उन्होंने कन्फेस भी कर लिया, पिस्टल मिला 5, 23 ग्रेनेड मिला है। तो डिफरेंट मॉड्यूल डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में काम करता है और उसको हम लोग पूरा तफ्तीश के थ्रू नेटिव निकालते हैं और इसको पकड़ते हैं उसको। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी और हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जम्मू कश्मीर में और JKP भी अपनी स्ट्रैटेजी में किस तरह का बदलाव करती है।
उस लिहाज से कितना चैलेंजिंग है? देखिए, जो सॉफ्ट टारगेट है, खास करके कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज रहा, जो डिफरेंट स्कूल कॉलेज में काम करते हैं, रूरल एरिया में है, उसके पीछे आतंकियों की मंशा क्या है विजय सर? देखिए ऐसी बात है, टारगेट ये ऐसे टारगेट है, जैसे राहुल भट्ट साहब को एक को किलिंग किया तो उससे पूरे देश में शोर शराबा हुआ। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बाकी कम्युनिटी के लोग नहीं मारे जाते हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद देखे अभी तक तो 107 सिविलियन मारे गए। 107 सिविलियन में 84 कश्मीरी मुस्लिम्स हैं और 23 हिंदू हैं और उसमें 4 कश्मीरी पंडित भी हैं। मेरा मानना है 23 हिंदूज हैं और उसमें 4 कश्मीरी पंडित हैं। मेरा कहने का मतलब है कि किसी सिविलियन का डेथ नहीं होना चाहिए। एज ए पुलिस चीफ कश्मीर मेरा ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए, किसी के डेथ नहीं होना। दुख होता है लेकिन चूंकि ऐसा यहाँ हालत है और हम लोग 495 टेररिस्ट को मार चुके अभी तक में। इससे बौखला के सिंस 2019 5 अगस्त 2019 के बाद से लगभग 495 टेररिस्ट का आपने सफाया किया। कितने पाकिस्तानी हैं इसमें? उसमें 100 के आसपास है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इससे बौखलाहट के अभी पूरी कश्मीर में सिर्फ 3-4 पुराने टेररिस्ट बच गए, पूरा बच गए हैं। इससे बौखलाहट से आके ये लोग सॉफ्ट टारगेट को टारगेट करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट को अटैक करने से काफी हल्ला होता है। तो मैं अपने जो देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि घबराने की बात नहीं है। यहाँ इतना हालत कुछ नहीं खराब है। 1-2 किलिंग स्ट्रे अटैक से घबराने की बात नहीं है। आपको ओवरऑल होलिस्टिक व्यू में देखना चाहिए। सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। सिचुएशन इसलिए इम्प्रूव हुआ दिख रहा है कि आप देखते होंगे कि टारगेट किलिंग के बाद हमारे कश्मीरी भाई थे, लाल चौक पर धरना दिया, विष्णु में दिया, मटन में हर दिया। ये शो करता है उसमें कितना कॉन्फिडेंस है कि टेररिस्ट के खिलाफ। लेकिन उनको लेके कहा जा रहा है कि वो तो जा रहे हैं। नहीं, ये लोग को इनफॉर्मली कुछ पलायन हो रहा है, कोई पलायन नहीं हुआ है, सारे यहीं पर हैं। कुछ दिन के लिए इनको लीव मिला है, एक वीक लीव मिली, छुट्टी मिली है, और एक हफ्ते की छुट्टी मिली है। ये लोग फिर आ जाएंगे। इन लोग को जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पोस्टिंग कर देंगे, रूरल एरिया असला की डिस्ट्रिक्ट में, फिर ये लोग यहाँ कुछ गए हैं, बाकी सब यहीं पर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि हमारे दर्शक लगातार पढ़ और सुन रहे हैं कि बड़ी संख्या में पंडितों का पलायन हो रहा है। तो विजय से बता रहे हैं कि लीव उन्हें दी गई है और छुट्टी दी गई है और उसके बाद इनकी ये वापस अपनी पोस्टिंग पर लौटेंगे और किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड सारे जी। और पोस्टिंग को लेके भी बिल्कुल है। जो सब एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रूरल एरिया में, वनरेबल एरिया में पोस्टिंग थे, उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पोस्टिंग दिया जा रहा है। इसमें 1 सप्ताह और टाइम लगेगा। फिर ये लोग जो कुछ चले गए, जम्मू चले गए, फिर वापस आ जाएंगे, अपने काम पर आ जाएंगे। यहाँ कोई हालत खराब नहीं है। इनको हम उस एरिया में पेट्रोल भी करेंगे, कुछ को होगा तो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, क्लस्टर में रखेंगे और फर्दर कोई किलिंग नहीं होने देंगे। पूरा हम लोग प्रयास करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं आईजी विजय कुमार ये बता रहे हैं कि कैसे प्रिवेंशन पर जोर है कि आतंकियों का तो खात्मा किया ही जा रहा है। सर बता रहे 2019 से अब तक की अगर बात करें तो करीब 500 आतंकियों का खात्मा किया गया है, जिसमें से 100 जो है वो पाकिस्तानी आतंकी हैं। साथ ही कैसे सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है इन टारगेटेड किलिंग्स के मद्देनजर और सिक्योरिटी के इंतजाम में जो बदलाव किए गए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.